I just want to know about the Amul, how this name originated and how it is decided that this is the name of this whole company. See, where you are right now is a Kera District Cooperative Milk Producers Union, where called as Amul. What is Amul? Amul stands for Anand Milk Union Limited. Anand Milk Union Limited. But it stands for Amulya, basically, जिसकी प्राइस है ना, अमूल्य है, जो हम कहते हैं ना अमूल्य है. So, अमूल्य जब शुरुआत हुई थी, जब कोरियन साहब ने सोचा, सरदार पटेल साहब ने सोचा, तभी से इसका नाम अमूल्य रख दिया था या पहले कुछ और नाम रखा? पहले केरा डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाता था. अगर आप देखेंगे तो खेड़ा क्या है कि पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने हमारे गेट क्या गया कैरा लिखा होगा, क्योंकि इंग्लिश में उस समय खेड़ा को KHEDA खेड़ा को कैरा कहते थे, यू नो. सो उस समय से इसका नाम केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन. सो विच उसके बाद में, क्योंकि उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे किया जा सके, इसके लिए उसका कुछ नाम तो चाहिए, कोई भी एक प्रोडक्ट को मार्केट करने का ब्रांड नेम चाहिए. तो उस समय ये अमूल्य शब्द सोचा गया था कि अमूल जो है, और वो लिंक भी होता था कि आनंद मिल्क यूनियन, आनंद की थी, मिल्क यूनियन थी, कोऑपरेटिव थी, तो अमूल्य, और उसका अर्थ जो है अमूल्य है. ये जो मेरे साथ में जो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे वो देखेंगे कि कैसे यहाँ पर कई सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं और फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं. ये समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे अमूल स्टार्ट हुआ और आज इसकी क्या स्थिति है. कैसे सर थोड़ा सा बताइए क्या क्या है, कैसे? देखिए, ये हमने जिस हॉल में आप खड़े हैं, इससे पहले किसान यहाँ बैठते थे और ज़मीन पे बैठ के सारी मीटिंग्स होती थी इसके 74 साल तक. और जब हमारा 75वां साल है, ये हॉल नहीं था, इसकी जगह पुराना हॉल हुआ करता था. तो फिर हमारे बोर्ड ने ये कहा कि 2019 में हमारे बोर्ड ने कहा कि अमूल जब इतना बढ़ गया तो किसान आज भी नीचे क्यों बैठे. तो उसके लिए फिर ये हॉल एक अच्छा बनाया गया, जहाँ की हम पूरी किसानों को अच्छे से बैठ के समझा सकते हैं. गांव से सब लोगों को लाते हैं, यहाँ पे उनको समझाते हैं नई टेक्नोलॉजी क्या है और आने वाले दिनों में उनको क्या नया डेवलपमेंट करना है, उनको कैसे चेंज होना है. अगर आप देखें, गुजरात के अंदर केरा डिस्ट्रिक्ट का किसान सबसे पहले चेंज हुआ. इसलिए आप देखिए हर जगह सबकी नज़रें जो रहती हैं वो आनंद पे रहती हैं कि आनंद में क्या डेवलपमेंट हुआ, वो फिर सब गुजरात में जाता है, गुजरात से पूरे भारत में जाता है. तो यहाँ पे इस हिस्ट्री की बात करूँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले एक लेटर लिखा था जब यहाँ पोलसन डेयरी हुआ करती थी. जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पोलसन डेयरी उसका काफ़ी शोषण करती थी किसानों का. तो उन्होंने लेटर लिखा था फार्मर्स के लिए. तो उस समय में जैसे मैंने कहा, त्रिभुवन भाई पटेल जो थे वो यहाँ के लीडर थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में मिलकर किया था. तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइट आउट किया तो उन्होंने अपनी खुद की एक कोऑपरेटिव बनाने का जब निर्णय हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसका अप्रूवल दिया, तो उन्होंने सोचा था कि कहाँ ये चलेगी. तो अगर आप देखें, 75 साल का हमारा लोगो है. ये हमारा पहला रजिस्ट्रेशन हुआ जो आज भी 14 दिसंबर 1946 को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था. उस समय बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था. तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और 246 लीटर पहले दिन दूध आया था 1946 में. वो 246 लीटर दूध से चली हुई आज संस्था आज गुजरात में लगभग 3 करोड़ लीटर दूध का संपादन करती है. तो ये हमारा पुराना जब प्लांट था, जब केरा डिस्ट्रिक्ट का जो 1946 में बना था, उसकी ये कुछ तस्वीरें हैं. उसके बाद 1949 में डॉक्टर कुरियन यहाँ आए थे, आनंद में आए थे, और वो बेसिकली अपना एक अप्रेंटिसशिप करने के लिए आए थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें भेजा था. तो वो त्रिभुवन भाई से मिलके जब वो आए तो वो एक टेक्निकल कुरियन साहब कहाँ पर है? ये डॉक्टर कुरियन है. तो डॉक्टर कुरियन जब आए तो डॉक्टर कुरियन एक प्रोफेशनल थे, एक बेसिकली टेक्निकल थे. तो जो लीडर थे त्रिभुवन भाई को, उनको तो ये नहीं पता, वो सब एकत्र कर सकते थे, बट टेक्निकली दूध को कैसे प्रोसेस करना, कहाँ बेचना, क्या करना, वो फिर डॉक्टर कुरियन उनके साथ मिले. तो आप देखिए 1992 में आप देख सकते हैं केरा प्लांट की, केरा डिस्ट्रिक्ट की खुद की डेयरी बन गई थी. उस समय का ये फोटोग्राफ है. आप सोचिए 46 में चालू हुई और ये मिल्क जो था ये बॉम्बे को भेजा जाता था. और वो एक लक्ष्य बॉम्बे प्रोविंस था कि बल्क दूध इकट्ठा करके हम बॉम्बे की सरकार को हमारा दूध लेना पड़ेगा, ऐसा एक प्रस्ताव पारित हुआ था. फिर आने वाले दिनों में अगर आप देखें तो 54 में अपना फिर एक उस समय भारत के राष्ट्रपति जी श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे और यहाँ 15 नवंबर 1954 का डेयरी का अपना फाउंडेशन ले किया गया था. तो ये आप ये चित्र देख सकते हैं. एक तरीके से नेशनल जो उनको जो इम्पोर्टेंस मिली वो यहाँ से मिली थी. 1940 शुरुआत तो 1946 से हो गई थी. फिर अब जब अपना दूध खुद का आने लगा, रिकॉग्निशन चालू हुआ, तो जब अब लगा कि दूध आ गया है, अब इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, तो फिर डेयरी बनने की स्थापना. अब देखिए 1954 की बात करें, 54 के बाद में आपको अगेन मैं बताऊं कि डॉक्टर दलाया, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे डॉक्टर कुरियन एक इंजीनियर थे और डॉक्टर दलाया जो थे वो एक जिसको बोलते हैं डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट है. ये पहले थे जिन्होंने पूरे विश्व में गाय के दूध से पाउडर बनता है, तो ये पहले
डेयरी टेक्नोलॉजी जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया था, क्योंकि भैंसें जो हैं वो भारत में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं और सब कॉन्टिनेंट में ही भैंसें हैं, पूरे विश्व में तो भैंसें हैं नहीं। तो इसके बारे में कोई जानता नहीं था कि कैसे भैंस का दूध के पाउडर बनाया जा सकता है। डॉक्टर दलाया जो थे वो उन्होंने 1954 में आया और उन्होंने दोनों का पाउडर मिलता है। अगर आप देखिए तो 1954 में जो खाद मुहूर्त हुआ था 56 की ये डेयरी बन गई थी हमारी। ये ये पीछे की साइड पे है हमारी। आज भी हम उसको रिनोवेट कर रहे हैं और अभी भी करते हैं, उसमें भी हम मिल्क प्रोसेसिंग लाइन वगैरह है और काफ़ी सारा रिनोवेशन चल रहा है। आने वाले दिनों में उसको हम एक हिस्ट्री की तरीके से उसको खड़ा कर रहे हैं कि क्योंकि जब है और प्लांट देख भी सकते हैं लोग और पुरानी जो मशीन है उसको इकट्ठे करके हिस्ट्री जैसा हम बना रहे हैं, म्यूजियम टाइप बना रहे हैं। तो ये बिल्डिंग अब तो काफ़ी रिनोवेट हो गई, बट बाकी 1956 में हमारी डेयरी खुद की डेयरी बन गई थी और उस समय 1 लाख लीटर की डेयरी बनी थी। आप देखिए उस समय जो थी वो 1 लाख लीटर की डेयरी बनी थी। फिर जब ये डेयरी बनी तो दूध जो आप पूछ रहे थे कि अमूल कहाँ से आया, तो 46 से लेके 50 से बल्क दूध ही भेज देते केरला डिस्ट्रिक्ट। 57 में अमूल बटर की स्थापना हुई। अमूल की जो ब्रांड अमूल हुआ वो 1957 में आया। बर्थ ऑफ अमूल, ब्रांड अमूल जो अमूल कहते हैं वो जो था, ये पहला बटर का पैक है जो अमूल ने बनाया था, ऐसा हुआ करता था उस समय। सो 1957 ब्रांड, ये इस तरह से मक्खन बनाने वाले जो मक्खन बनाते थे, क्योंकि क्या हुआ कि खाली दूध बेचने से प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। वैल्यू एडेड अरे जैसे बटर बनाया, फिर घी बनाया, फिर अभी तो आज की तारीख में आइसक्रीम भी है और हमारी मिठाइयाँ भी हैं। अगर आप इसी में सर मैं एक और चीज पूछूंगा, जो डॉल छोटी सी बच्ची आती है उसका, वो बेसिकली हमारे मैस्कॉट है। वो मैस्कॉट जो थी वो भी वो जिसको बोलते हैं कभी ओल्ड नहीं होती है, और आज देखिए 77 साल भले अमूल को हो गए, आज भी वो यंग लगती है। बेसिकली वो हमारा मैस्कॉट है। मैस्कॉट जैसे ब्रांड अमूल के नाम से बेबी गर्ल जो है, तो वो कैसे स्टार्ट हुआ? वो बेबी गर्ल ये बेसिकली जब संस्था थी, जब मार्केटिंग शुरू किया कि कैसे किया जा सकता, तो फेडरेशन उस समय तो नहीं था, पर डॉक्टर कुरियन यहाँ थे, तो ऐसा एक चीज बनाए जिसको देख के कोई भी आकर्षित हो जाए। तो उस समय जैसे कहते हैं क्रिएटिव था ये, और एक हमारी कंपनी है डाकुना, बॉम्बे में है, उन्होंने और सबने मिलके जब इसके ऊपर कहा कि ब्रांड को कैसे खड़ा किया जा सकता है, तब ये शुरुआत हुई। और फिर वो ब्रांड के आइडेंटिफिकेशन के लिए ब्रांड के, क्योंकि ब्रांड अमूल बन चुका था, अब ब्रांड को प्रमोट कैसे किया गया। कौन सी ईयर की बात है? ये सर 1957 की, जैसे मैंने आपको बताया, ये हुआ। और फिर मैस्कॉट जो बना हमारा वो भी 50s के 60s के अंदर 50s में ही बन गया था। जो बच्ची है उसकी जो फोटोग्राफ जो बनी, हाँ जी 57 के टाइम से ही उसको बना दिया गया था, तो बना गया। उसके बाद में फिर जो पहला रिवॉल्यूशन देश में आया वो हुआ 1964 में, जब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ आए थे। तो पहली हमारी सोसाइटी थी अजहरपुरा, तो वो देखने के लिए, और एक्चुअली में आए थे यहाँ पे, हमने कैटल फीड प्लांट लगाया था 1964 में, पहला कैटल फीड प्लांट। तो वो देखने आए, इनॉग्रेशन करने आए थे, उन्होंने मुझे गांव में जाना है, तो उन्होंने गांव में जाने के लिए, तो उस दिन उन्होंने रात को सबको, डॉक्टर कुरियन को मना कर दिया कि मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं गांव में जाके रहना चाहता हूं। और वो खुद गांव में जाके रहे, जिसको लोगों को ये नहीं पता था कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। फिर रात को रहने के बाद जब सवेरे वो डॉक्टर कुरियन ने उनको मिलने गए और उन्होंने गांव में दिखाया, तो ये उस समय की तस्वीर है। उन्होंने जब ये देखा तो वो कहा कि ये तो पूरे भारत में होना चाहिए, ये खाली केरला डिस्ट्रिक्ट में क्यों है। तब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसे बोलते हैं NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तब उसकी रचना की गई। और जो अपना आनंद मॉडल जिसे कहते हैं, 3 टायर आनंद पैटर्न जिसको बोलते हैं, वो मॉडल फिर भारत देश के अंदर एप्लीकेट है। और इसको हम कहते हैं ट्रिनिटी, अमूल की ट्रिनिटी। ये हमारे त्रिभुवन भाई पटेल हैं, डॉक्टर कुरियन हैं, दलाया साहब हैं। तो ये विकिपीडिया पे अगर जाइए तो आपको अमूल ट्रिनिटी मिल जाता है। हाँ जी, और इसके बारे में पूरा लिखा भी रहता है। तो ये बेसिकली हमारे मतलब जिसे बोलते हैं जो कोर मेंबर्स हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे तो त्रिभुवन काका जैसे हमारे खुद के यहाँ राम सिंह भाई परमार साहब हमारे चेयरमैन हैं, तो वो एक लीडर है। मैं एक प्रोफेशनल, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल 30 साल से, मेरे साथ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं और मेरे साथ डॉक्टर्स भी हैं, वेटनरी डॉक्टर। वही पैटर्न चलता है, ट्रिनिटी का पैटर्न चल रहा है आज की तारीख में। और ये हमने 2018 में, क्योंकि हम नॉन डेयरी बिजनेस को भी हम बढ़ाना चाहते थे, तो 1974 में हमने चॉकलेट प्लांट लगाया था। तो वो चॉकलेट प्लांट जो आपको अगर पुराना जिंगल याद हो, गिफ्ट फॉर समवन यू लव, दैट वाज आवर जिंगल, उस जिंगल को फॉलो करते हुए काफ़ी साल तक हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा काम नहीं किया, ग्रोथ नहीं आई। पर 2014 से हमने थोड़ा काम करना चालू किया और फिर हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो डार्क चॉकलेट्स बनाई, जो आज भारत में नंबर 1 हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो आप देखिए तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये चॉकलेट प्लांट हमारे पास में ही है 5 किलोमीटर दूर, 2018 में इन्होंने इनॉग्रेशन किया था। 2021 और 22 में हमारी कैपेसिटी पूरी हो गई। आज वापस हम 100 करोड़ और इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपेसिटी डबल करने के लिए।